नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम प्रागैतिहासिक कालीन कला के कुछ और प्रश्न देखेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा स्थान भारत का आद्य ऐतिहासिक स्थान नहीं है। निम्न में से कौन सा स्थान भारत का आद्य ऐतिहासिक स्थान नहीं है। विकल्प आपको दिया गया है हड़प्पा, सिंघनपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक स्थान के बारे में बात कर रहा है, प्रागैतिहासिक के बारे में नहीं। जब हम प्रागैतिहासिक कालीन कला से थोड़ा प्रागैतिहासिक काल से हम थोड़ा जब आगे बढ़ते हैं तो आद्य ऐतिहासिक काल का प्रारंभ होता है। दोनों में मूलभूत अंतर ये है कि प्रागैतिहासिक काल में हमारे पास ना लिखित सामग्री है, और जब ना लिखित है तो उसका पढ़ने का कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। जब है ही नहीं तो पढ़ेंगे क्या। तो प्रागैतिहासिक कालीन कला में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, और वहीं आदि ऐतिहासिक काल में आपको लिखित साक्ष्य तो मिलता है लेकिन हम उसे पढ़ नहीं सकते हैं। तो आदि ऐतिहासिक काल में आपका सिंधु घाटी सभ्यता आता है। तो देखिए, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, मोहनजोदड़ो भी संबंधित है, लोथल भी संबंधित है, लेकिन जो सिंघनपुर है वो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। तो ऑप्शन खा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आदि ऐतिहासिक स्थान नहीं है। आदि ऐतिहासिक स्थान वो है जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित चीज़ें आती हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किस काल के मानवों ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया। ठीक है, दिए गए विकल्प हैं आपके पास उत्तर पाषाण काल, वैदिक काल, मध्य पाषाण काल या फिर आधुनिक काल। ठीक है, ये आपको बताना है कि किस काल के मानवों ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया था। तो देखिए, सर्वप्रथम जो चित्रकला का प्रयोग हुआ है वो आपका मध्य पाषाण काल में हुआ है, लेकिन आपको कहीं के उत्तर पाषाण काल में भी मिलता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी भीमबेटका है उसका जो चित्रण काल माना जाता है वो आपका मध्य पाषाण काल माना जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया गया है वो मध्य पाषाण काल में किया गया है, ना कि उत्तर पाषाण काल में किया गया है। तो ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं आपको उत्तर पाषाण काल मिल जाएगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि उत्तर पाषाण काल में चित्रकला का प्रयोग ना होकर सबसे पहले मध्य पाषाण काल में ही हो गया है। ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक क्षेत्र कहाँ मिलते हैं। सिंघरिया में, सारनाथ में, मिर्ज़ापुर में, अवध में। तो उत्तर प्रदेश में जो प्रागैतिहासिक क्षेत्र हैं वो सर्वप्रथम मिर्ज़ापुर में खोजे गए और वहीं पर मिलते हैं दिए गए विकल्पों में। अन्यत्र कहीं नहीं, ना सिंघरिया में मिलते हैं, ना सारनाथ में मिलते हैं, ना अवध में मिलते हैं, बल्कि मिर्ज़ापुर में ही मिलते हैं। और ये सबसे पहले भारत में खोजी गई जगह थी जहाँ प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला मिली थी। तो ऑप्शन का क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। कब खोजा गया, 1880 में, कार्लाइल और कॉकबर्न के सहयोग से। नेक्स्ट है आपका, नवपाषाण काल में मानव कहाँ रहता था। बस्तियों में, जंगल में, शहरों में, पहाड़ों पर। नवपाषाण काल में आते आते मानव कहाँ रहने लगा था। तो नवपाषाण काल में आते मानव जब कृषि की खोज हो चुकी थी, और जब कृषि की खोज हो चुकी थी तो उसके लिए अस्थायी रहना बहुत ही ज़रूरी था। और अस्थायी रहने के लिए वो नदियों के किनारे का स्थान चयन करते थे, क्योंकि वहाँ पर पानी की उपलब्धता रहती थी और वो कृषि भी उनकी हो जाती थी। तो जब ये सारी प्रक्रिया होने लगी, तो जब नदियों के किनारे अपना निवास स्थान बनाने लगे तो वो सब क्या होने लगा, बस्तियों में तब्दील होने लगा। इससे पहले कहाँ रहते थे, गुफाओं में रहते थे। तो नवपाषाण काल में मानव कहाँ रहना प्रारंभ कर दिया था, बस्तियों में। तो ऑप्शन का इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, होशंगाबाद किस नदी के किनारे बसा है। नर्मदा, कावेरी, यमुना या फिर गंगा। होशंगाबाद जो कि मध्य प्रदेश में है, 1922 में मनोरंजन घोष के द्वारा खोजा गया। ये आपका नर्मदा नदी के किनारे है। ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि प्रागैतिहासिक चित्रों में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है। गेरू,
हरा, पीला या फिर बैंगनी। तो प्रागैतिहासिक कालीन कला में सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया गया है वो आपका गेरू रंग का प्रयोग किया गया है, यानी लाल रंग का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन थे? एंडरसन, अमरनाथ गुप्त, अजीत घोष या फिर जगदीश गुप्त। तो भारतीय प्रागैतिहासिक कालीन कला के जो लेखक हैं वो आपके हैं जगदीश गुप्त। कौन है? जगदीश गुप्त जो हैं वो भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक हैं। नेक्स्ट है आपका कि प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? प्रागैतिहासिक शिला चित्रों में किन चीज़ों के चित्र बने हैं? पशु पक्षी के, युद्ध के, आखेट के या उपरोक्त सभी के? तो देखिए, सबसे पहले जो चित्र बने हैं वो बने थे आखेट के। आखेट के बाद पक्षियों के बने हैं, फिर उसके बाद युद्ध के भी बनने शुरू हुए हैं। जैसे जैसे टाइम पीरियड बीतता गया तो ये आखेट से विस्थापित होकर युद्ध तक आया। हालांकि आखेट के चित्र फिर भी बनते रहे। ठीक, तो यहाँ जो विकल्प होगा वो उपरोक्त सभी होगा। ऑप्शन घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या है? प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या है या किस पर चित्र बनाए गए? कपड़े पर, शिला यानी पत्थर पर, कैनवास पर या फिर कागज पर? तो उस समय जो चित्र बनाए गए थे वो पत्थरों या चट्टानों पर ही बनाए जाते थे, तो उसे हम शिला चित्रण भी कहते हैं। तो ऑप्शन खा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रागैतिहासिक चित्रों की जो धरातल है वो क्या है? शिला है। नेक्स्ट है, घायल सूअर का गुफा चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? जो घायल सूअर का जो चित्रण मिलता है वो किस गुफा से मिलता है? अमरनाथ से मिलता है, वेल्लारी से मिलता है, मानिकपुर से मिलता है या फिर मिर्ज़ापुर से मिलता है? तो घायल सूअर का जो चित्र मिलता है वो आपका मिर्ज़ापुर से मिलता है। ऑप्शन घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि चारकोल क्या है? लोहा है, प्लास्टिक है, कोयला है या कोलतार की बत्ती है? चारकोल जो है आपका वो क्या है? कोयला है। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चारकोल क्या है? कोयला है। कल के वीडियो पर किसी ने कमेंट किया था कि जो भीमबेटका में गुफाएं पाई गई हैं वो उनकी संख्या 800 है। जी बिल्कुल सही है, 800 एनसीईआरटी में 800 ही दिया गया है। लेकिन जो आपके अन्य पुस्तकों में है, कला से संबंधित जितनी भी पुस्तकें आती हैं, अधिकांशतया में आपका जो गुफाओं की संख्या दी गई है वो 600 ही दी गई है। ठीक है, तो और जो प्रश्न पूछे भी गए हैं तो उनमें 600 ही माने गए हैं। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी? C.W. एंडरसन ने, आर्चिबल्ड कार्लाइल ने, जेम्स फर्ग्यूसन ने या फिर कार्लाइल ने? जो शिला चित्रों की खोज की गई थी, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की जो खोज की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो आर्चिबल्ड कार्लाइल के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? रेखा रंग का, प्रकृति का, रेखा का या फिर रंग का? तो प्रागैतिहासिक चित्रों में देखिए रंग का उतना कोई विशेष महत्व नहीं है, उसमें ज़्यादातर रेखा चित्रों के द्वारा ही चित्रकारी मिलती है आपको। तो जो सर्वाधिक महत्व है उन चित्रों में तो वो रेखाओं का ही महत्व है। ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्राचीन युग में मानव द्वारा चित्र बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो प्राचीन काल में मानव द्वारा ये बताना कि उनका उद्देश्य क्या हो सकता था, वो चित्र आखिर क्यों बनाया करते थे। हृदयगत भय को शांत करना, यानी हृदय में जो भय उत्पन्न होता था उन्हें शांत करना रहता था, या फिर कल्पनाओं को स्पष्ट करना रहता था, या फिर प्रकृति को आध्यात्मिक स्वरूप देना रहता था, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो प्रकृति को आध्यात्मिक स्वरूप देना ऐसा तो उनके अंदर विचार करने का स्थिति नहीं था उन लोगों का। ठीक है, कल्पनाओं को स्पष्ट करना भी नहीं था,
हृदयगत भय को शांत करना था। ये अनुमान लगाया जाता है कि उनका जो उद्देश्य था वो हृदयगत भय को शांत करना ही था। ठीक है, तो ऑप्शन का इसका राइट आंसर है, हालांकि ये अनुमान ही लगाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए? मुजफ्फरपुर में, खुर्जापुर में, बिंदकी में या फिर सरगुजा में? ठीक है, भारत में जो प्रागैतिहासिक चित्र है वो कहाँ प्राप्त हुए? तो सरगुजा में प्राप्त हुए हैं, अन्यत्र दिए गए विकल्पों में अन्यत्र कहीं नहीं प्राप्त हुए हैं, सरगुजा में ही मिलते हैं। ऑप्शन खा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेह क्षेत्र लद्दाख में प्रागैतिहासिक चित्रों का केंद्र कौन सा है? ठीक है, दलबंद है, ससपाल है, लखूदयार है या फकी नीली है? ये आपको बताना है कि लेह जो लद्दाख में स्थित है वहाँ पर भी प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं। इससे स्पष्ट होता है वहाँ पर भी जो है आदिमानव रहते थे। तो कौन से स्थान से वहाँ पर आपको चित्र मिलते हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। तो वहाँ पर जो ससपाल नामक स्थान है वहाँ से आपको प्रागैतिहासिक कालीन चित्र मिलते हैं। तो ऑप्शन खा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव हुआ है किससे? चित्रकारी से, शिला चित्रों से, चित्रलिपि से, भित्ति चित्रों से? या कह सकते हैं कि भारतीय चित्रकला का इतिहास शुरुआत होता है या प्रारंभ होता है, कहाँ से शुरुआत होती है भारतीय चित्रकला की? तो वो आपके शिला चित्रों से शुरुआत होती है। ऑप्शन खा इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। भीमबेटका से प्राप्त नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भीमबेटका से प्राप्त होने वाले चित्र अधिकतर किस रंग के हैं? कत्थई रंग के हैं, लाल रंग के हैं, नीला रंग के हैं या फिर बैगनी रंग के हैं? आपको ये बताना है कि जो भीमबेटका से चित्र प्राप्त होते हैं वो अधिकतर किस रंग के बने हैं। तो अधिकतर चित्र जो प्रागैतिहासिक कालीन बने हैं वो लाल रंग के ही बने हैं। तो ऑप्शन खा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंघनपुर के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम हुई थी 1905 में, 1910 में, 1915 में या फिर 1920 में? यह बताना है कि सिंघनपुर का जो चित्र खोजा गया था वो किस सन में खोजा गया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? 1910 में खोजा गया था। खोजा किसने रखा? तो डब्ल्यू एंडरसन ने खोजा था और इसका इन्होंने विस्तृत अभिलेख भी लिखा था किसमें? जर्नल ऑफ बिहार एंड उड़ीसा रिसर्च। नेक्स्ट है आपका, दक्षिण भारत के किस स्थान पर शैलचित्र प्राप्त हुए हैं? बेल्लारी में, कुपगल्लू में, टेक्कलकोटा में या फिर सन्ननकल्लू में? तो दक्षिण भारत में जो शैलचित्र प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से आपको मिलते हैं? वो मिलते हैं बेल्लारी से आपको। ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस शिलाश्रय में एक्सरे शैली में निर्मित एक घोड़े का चित्र अंकित मिलता है? भलडारिया में, रोंप में, कंडाकोट में या फिर बसौली में? आपको ये बताना है किस किस में एक्सरे शैली में निर्मित घोड़े का चित्र अंकित मिलता है। तो ये आपका रोंप में मिलता है। ऑप्शन खा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि आदि चित्रकला का उद्गम कहाँ से हुआ है? महलों से हुआ है, दुर्गों से हुआ है, गुहाओं से हुआ है या फिर स्तंभों से हुआ है? हम कह सकते हैं कि जो भारत में चित्रकला की शुरुआत होती है या वैश्विक स्तर पर भी चित्रकला की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? तो महलों से तो होती नहीं है, दुर्गों से होती नहीं है, गुहाओं से ही होती है। तो ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आदि चित्रकला का जो उद्गम होता है वो गुफाओं से होता है। ऑप्शन का इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सन 1899 में ईस्वी में काकबर्न का लेख केव ड्राइंग्स इन द कैमूर रेंज नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेज किस जर्नल में प्रकाशित हुआ? ऑप्शन आपको दिया गया है, जर्नल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, कला और कलाकार, संडे ऑब्जर्वर या फिर आकृत? किस में प्रकाशित हुआ था कार्लाइल का लेख? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जर्नल ऑफ रॉयल सोसाइटिक
रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन का इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चित्रकला का कार्य क्या है? रूप का आभास करना है, कीरम काटी है, लिखना है या फिर पोतना है? तो चित्रकला का जो कार्य है वो क्या है? रूप का आभास करना। ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाथी, घोड़े, महिष, सांवर, जिराफ समूह, अस्त्रधारी, अश्वारोही, धनुर्धारी आदि क्षेपांकन पद्धति से कहाँ बनाए गए हैं? क्षेपांकन पद्धति से पूछ रहा है कि ये कहाँ बनाए गए हैं। मनिकापुर में, आदमगढ़ होशंगाबाद में, चक्रधरपुर में या फिर मंदसौर में? ये सारी चीज़ें कहाँ बनाए गए हैं? तो ये सारे चित्र जो क्षेपांकन पद्धति से बनाए गए हैं ये आपके आदमगढ़ होशंगाबाद में बनाए गए हैं। ऑप्शन खा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंघनपुर के एक मार्मिक आखेट दृश्य में क्या चित्रित है? घोड़े का आखेट, हाथी का आखेट, खरगोश का आखेट या फिर जंगली सांड को पकड़ने का दृश्य? ये बताना है कि सिंघनपुर में एक मार्मिक आखेट दृश्य पाया गया है या चित्र पाया गया है, वो क्या है? तो वो आपका जंगली सांड को पकड़ने का जो दृश्य है वो बहुत ही मार्मिक है। ऑप्शन घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बाजार के में किसका विशालकाय चित्र है? बंदर का है, कुत्ता का है, हिरन का है या फिर बकरी का है? तो बाजार के में जो विशालकाय चित्र मिलता है वो बकरी का मिलता है। ऑप्शन घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि घायल भैंसा को तीरों से बिंधा दम तोड़ते कहाँ दर्शाया गया है? ऑप्शन का आपका दिया गया है पंचमढ़ी में, ऑप्शन खा आपका दिया गया है दायमाबाद में, ऑप्शन का आपका दिया गया है सिंघनपुर में या फिर मिर्ज़ापुर में दर्शाया गया है। कहाँ पर दर्शाया गया है घायल भैंसे को तीरों से बिंधा दम तोड़ते? तो ये आपका सिंघनपुर में दर्शाया गया है। ऑप्शन का इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है इमली खोह में किस पशु के आखेट का दृश्य अंकित है? सांवर का, हिरन का, बारासिंगा का या फिर खरगोश का? तो सांवर का जो आखेट का दृश्य है वो कहाँ दर्शाया गया है? इमली खोह में दर्शाया गया है। ऑप्शन का इसका सही उत्तर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है कि मिर्ज़ापुर में किन पशुओं के दृश्य मार्मिक हैं? गैंडे तथा सुअर, सांवर, बारासिंगा या फिर महिष? ये आपको बताना है कि मिर्ज़ापुर में किन पशुओं के दृश्य मार्मिक हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रागैतिहासिक काल से संबंधित कुछ अन्य प्रश्नों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।